राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं 11 तारीख संडे की। ठीक है, 11 अगस्त। अब यहाँ पर सारे मूलांक के बारे में बता रही हूँ, 1 से लेके 9 तक आप लोगों को गुरु मंत्र भी साथ में बताती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है पता चल जाए आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले मूलांक 1 वालों के बारे में जान लेते हैं। देखो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई बात कर रहा है। ठीक है, आपको कमर में भी दर्द हो सकती है, क्योंकि कितनी बार होता है हमारे कमर में दर्द होती है, हमें समझ में नहीं आता। कुछ लोग जो होते हैं हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां कर रहे होते हैं, हमारे लिए नेगेटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का नाम ले लेना है और उनको कह देना है कि नासे रोग हरे सब पीरा, क्योंकि आपको दिक्कत भी हो रही है, आपको परेशानी भी हो रही है, और जो शत्रु हैं वो भी आपके मुखर हो रहे हैं। बस इतना ही आप हनुमान चालीसा में बार बार रिपीट कर देना, जो आपको परेशानी है, दिक्कत है। क्योंकि सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है आप बड़ी मौज में हैं, तो डेफिनेटली आपको उपाय करने से लाभ मिलेगा। आप उपाय कर लेना और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा ना। थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जो है अपने बैक की या अपने कंधों की कर लेना, अपने स्पाइन को थोड़ा सा मसाज कर लेना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड हाफ के अंदर आप बहुत मस्त दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर जो गुरु मंत्र में मैं आपको आपको कोई धन की कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, सारे काम पूर्ण हो रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अ, एक ही तरफ जो है भक्ति में भी ध्यान लगाना चाहिए। भटकाव अच्छा नहीं होता। एक तरफ ध्यान लगाओ और उसके बाद उस चीज को जो है पार उतर जाओ उसके। यहाँ आपको किस चीज की आवश्यकता है, सिर्फ बुद्धि और विवेक की। यहाँ अगर आपने अपनी बुद्धि से काम लिया तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 की। तो यहाँ पर आपको विन विन सिचुएशन तो है, चीज़ें तो आप समझ पा रहे हो, अच्छे से कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर सारी मेहनत जो है आपकी तरफ से, किसी और की तरफ से कोई मेहनत होती हुई दिखाई नहीं दे रही मुझे। आप ही कर रहे हो और आप ही रिजल्ट लेकर आओगे। ठीक है, सेकेंड हाफ में मैं ये सजेस्ट करती हूँ, ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करो कि नहीं मुझे ऐसा ही करना वैसा ही करना है। स्टे काम। ठीक है, और यहाँ पर अपने आप को जो है शांत रखो, और जिस रुख की तरफ ले जा रहे हैं प्रभु वहाँ चलो। देखा जाएगा जो होगा। इतनी टेंशन लेके भी आगे कौन सा कुछ बदल गया जो अब बदल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ईश्वर के ऊपर छोड़ना भी शुरू करो। अब यहाँ पे मेन गुरु मंत्र के अंदर मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ आपको मेन जो है बैलेंस बनाने की बड़ी ज़रूरत है अपने अंदर भी। अगर आपके अंदर भी बैलेंस नहीं है तो आपको भी परेशानियां जो है महसूस होंगी। तो इधर शंकर भगवान और माँ पार्वती दोनों की आपने जो है नमस्कार कर देना है, और नहीं तो ओम शंकर भगवान का नाम लेकर के ओम नमः पार्वती, ओम नमः शंकर, ये सब चीज़ें बोलकर आपने जो है उनके लिए नाम ले लेना। बेशक आप बैठ के थोड़ी देर के लिए आराधना कर लेना, गाय को चारा खिला देना, जो कर सको आप खुशी से उतना करना। ठीक है, अपनी जो भी विश है अपने शिव मंदिर में जाकर शिव परिवार के सामने बैठकर नंदी के कान में धीरे से कह देना, दूसरा कान बंद रखना, और उसके बाद नंदी के कान में धीरे से कहते हुए अपनी विश जो है उनको बोल देना। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 वालों के लिए दिक्कतें बनती हुई, परेशानियां बनती हुई, और आप अपने आप ही अकेले उन परेशानियों से जूझते हुए, शायद आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। ठीक है, आप बहुत परेशान हो, अकेले में आपको सारी जिम्मेदारियां खुद निभानी पड़ रही हैं, और आप सेकेंड हाफ में कुछ भी नहीं करोगे। इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे कि आप कोई काम करते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। यानी कि हो सकता है आप सेकेंड हाफ के अंदर इतनी दिक्कतों से, इतना मुश्किल काम कर कर के सारा दिन से थक गए और उसके बाद आपसे कुछ नहीं हो रहा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। मूलांक 4 वालों के लिए स्थिति क्या रहती है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी है कि आपको जो है सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन कोई ना कोई मूलांक 4 वालों के लिए घर गृहस्थी या कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आ जाती हैं, दिक्कतें सामने आ जाती हैं, परेशानियाँ सामने आ जाती हैं, और उसके साथ आपसे डील किया ही नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ आपका दिमाग जो है बिल्कुल परेशान रहेगा। घर गृहस्थी की प्रॉब्लम आपके सामने है, बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की प्रॉब्लम आपके सामने है। मैंने जॉब की बात नहीं करी है, बिजनेस की बात की है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आपके सामने आ सकती है। ये दोनों दिक्कतों के अंदर आप इतने परेशान हो जाओगे, और उसके बाद आपका दिमाग जो है वो कहीं भी सेट नहीं होगा।
तो आपको करना क्या है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उस चीज़ को समझना है कि आपके लिए आखिर आगे है ही क्या। ठीक है, दिमाग को अननेसेसरली परेशान मत करो, मेंटल स्ट्रेस मत लो, और थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 वालों के लिए बैठे बिठाए सारे काम होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा कोई कष्ट करना नहीं पड़ेगा। आपके काम तो बनेंगे लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी। कितनी बार होता है ना, हम किसी चीज़ के लिए सोचते हैं कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए, वो दूसरा बंदा कर रहा है, आपको लग रहा है अरे भाई इसने तो मेरे भाग्य के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, यहाँ तो मेरा काम बनता हुआ दिखाई देता है। आपका काम तो बनेगा लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी, कोई फैमिली ग्रुप गेट टुगेदर कहीं पर भी आपको एंट्री बैन है। ठीक है, आपके लिए कोई एंट्री नहीं है, आप लोगों के साथ कोई बंदा बात भी करना नहीं चाहता। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, इस चीज़ को समझो कि आपको बाहर रखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, और परेशान मत हो, शांत रहो। देखो कितनी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें डैमेज होती हैं, उस चीज़ में भी किसी का नुकसान और किसी का लाभ, उस चीज़ में लाभ हो रहा होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो या कुछ है, उस चीज़ में आप दिक्कत आ रही है। ठीक है, वहाँ पर आपकी इष्ट भी आपकी जो है मदद नहीं कर पा रहे, आपने क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, वो अपने आप आपके लिए सब चीज़ें सेट कर देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे हम मूलांक 5 हो गया ना, 6, मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आप स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो, सोच समझ के, या तो जगह बदलते हुए, या तो घर बदलते हुए, या अपने घर में ही कोई चेंजेस लाते हुए, या कोई अपनी लाइफ के अंदर स्पेशल चेंजेस लाते हुए आप दिखाई देते हो, और ये चीज़ें आप सब सोच समझ के कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है कि हाँ जी यहाँ से हट जाओ। यहाँ पे ऐसा है कि आपका सेकेंड हाफ तक काम भी कोई कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जिस जगह आप जा रहे हो उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो, वो काम जो है आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। बस वहीं पे आपको जो है ये चीज़ समझ में आएगी कि कार्य तो मेरे पूर्ण हो ही गए, मूलांक 6 वालों के लिए। अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या रहता है, देखो यहाँ पर आपको ना किसी की अंतरात्मा को भी समझना पड़ेगा। हर समय जो है आप अगर अपने लिए कुछ ना कुछ किसी को बोलते रहोगे, तो वो चीज़ें आपको जो है समझ में नहीं पड़ेंगी। उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है कि आप आत्मा की भी पहचान रखो। उसके बाद राधा कृष्ण की आराधना आपके लिए विशेष लाभदायी रहेगी। आप जब आराधना करने के लिए ना जा सके तो आप अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर भी उनकी पिक लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं उनके लिए कि उनके लिए कहीं ना कहीं डोमिनेशन करते हुए। ठीक है, देखो आप स्टार्टिंग में तो डोमिनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप समझोगे कि आप जहाँ पे हो, आपकी जो सिचुएशन है उसके आगे आपके लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ समझनी है कि आप कहीं ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दो, ना कि डोमिनेशन की तरफ। दूसरे की परिस्थिति भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ अपने आप को बॉसी और लीडर समझ के वो चीज़ें करते रहो जिसके साथ सामने वाले को आप अपने से डाउन रख सको या दबा सको, कि हर आदमी दबने वाला नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग प्यार से काबू आने वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दब्बू होते हैं, दब जाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल आपका दब्बा नहीं सहेंगे और उठ के हट जाएंगे। फिर आपको उनकी सिचुएशन को सेकेंड हाफ के बाद अंडरस्टैंड करोगे, रादर उससे अच्छा पहले से क्यों नहीं समझ लेते चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। आप घबराओ मत, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा तो कोई बेटरमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए लाभ अर्जित हो रहा है और आपके लिए लाभ बन के सामने आ ही रहा है। तो आप अपने जो भी कर्म हैं जो बोओगे वो काटना पड़ेगा, तो बेटर है अच्छा ही करो, क्योंकि आपके कर्म तो आपके आगे आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं बन रहा, ना आपके लिए कहीं काम का रास्ता बन रहा है, ना कोई कुछ करने का रास्ता बन रहा है, आपकी सारी एनर्जीज जो है ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा
खुद कूल करके उन चीज़ों के अंदर जो है नॉर्मल रहने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। कई बार हमें समय मिलता है खुद को समझने का, शायद उसके बाद हमें समय मिले ही ना अपने आप को अंडरस्टैंड करने का या अपने आप को समझने का, या खुद को समझने का आपको जो है समय मिल रहा है तो अपने आप को समझो। ठीक है, ईश्वर जो है हम सब में बसते हैं, तो अपने अंदर के ईश्वर को अपने से दूर मत भगाओ। अभी एनर्जी आज के दिन ब्लॉक्ड है, कल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा दिन। ठीक है, एक दिन के लिए थोड़ी ब्लॉक्ड है, अब वहां पर पैसा नहीं निकलेगा कहीं से, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो अपने मगन, अपने मस्ती, अपने अंदर से समझ, और उसके बाद मेडिटेशन बहुत आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे करना क्या है, देखो पंचमुखी हनुमान जी की आपने पूजा कर लेनी है, और उसके बाद उनकी पिक भी आप जो है अपने स्क्रीन सेवर पे लगा सकते हो उस दिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पूजा करने का टाइम नहीं मिल रहा उनकी, तो आप पिक लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वालों के लिए अपने लव्ड वंस के साथ बात करते हुए, आपका कोई लवर है जिनसे आप प्यार करते हो, उनके साथ बैठ के अपनी बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो। बस देखो ऐसा है, थोड़ी सी काम की दिक्कत है, तो यहाँ पर उस चीज़ को आप बातचीत से जो है सॉल्व कर लो। आपकी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप उसको बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप बातचीत करके सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन उनको पूर्ति करने के लिए कुछ तो हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी ना, कुछ तो बढ़ के आगे करना पड़ेगा। ये आपका गुरु मंत्र है। ठीक है, तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ पेड़ पे नहीं लगा होता, ऐसे ही नहीं मिल जाता। वो भाग्यशाली होते हैं जिनको भाग्य की तरफ से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर आपको सारी चीज़ें जो है समझनी है, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो कोई ड्रिंक जो है आप अपने फ्रेंड को या जिनके साथ आप जाओगे उनके साथ ड्रिंक, मतलब वाटर बेस्ड कोई चीज़ हो, मैंने हार्ड ड्रिंक की बात नहीं करी है, तो आप जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं बैठ के। तो आपको उनके साथ बातचीत करके ही जो है रिजल्ट निकलेगा, आपका काम ही तब भी पूर्ण होगा जब आप उनके साथ बातचीत करके बात बनाओगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।